students, welcome on my channel. I am your teacher फरहा आरिफ. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस चैप्टर में हम मल्टीपल नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले समझते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. डेटा रिप्रेजेंटेशन एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी डेटा होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है और वो डिजिटल डेटा पर वर्क करता है. और जो वो डिजिटल डेटा होता है वो मल्टीपल नंबर सिस्टम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, मल्टीपल डिजिट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो जानते हैं कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं. तो बेसिकली हमारा कंप्यूटर में 4 नंबर सिस्टम होते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम. सेकंड होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम. और थर्ड होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम. और लास्ट होता है हमारा फोर्थ वन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब जानते हैं ये नंबर सिस्टम हमारे होते क्या हैं. बाइनरी नाम हमने पहले भी सुन रखा है. बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जो सिर्फ 2 डिजिट्स पे वर्क करता है. और वो 2 डिजिट्स कौन सी होती हैं. जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो वर्क करता है 0 और 1 पे, 2 डिजिट्स पे. जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो वर्क करता है मल्टीपल डिजिट्स पे. और वो डिजिट जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम 0 to 9, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. थर्ड जो हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, वो वर्क करता है 0 से लेकर 7 तक के डिजिट पर. मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7. और जो लास्ट होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वो वर्क करता है 0 से लेकर 15 तक की डिजिट्स पर. लेकिन जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका डिजिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है. कैसे रिप्रेजेंट करता है ये, 0 से लेके 9 तक की डिजिट को तो एज इट इज़ रिप्रेजेंट करता है. मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. लेकिन जो हमारी 10 से लेकर और 15 तक की डिजिट्स होती हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करता है. इनको रिप्रेजेंट करने का इसका एक तरीका होता है कि 10 को रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट ए से, 11 को रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट बी से, 12 को रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट सी से, 13 को रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट डी से, 14 को रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट ई से और 15 को रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट एफ से. तो ये तरीका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने का. 0 से 9 तक की डिजिट को एज इट इज़ और फ्रॉम 10 to 15 डिजिट को अल्फ़ाबेट ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट से. अब समझते हैं, ये तो हो गया कि टोटल कौन कौन सी डिजिट किस नंबर सिस्टम में आती है. उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो होती है हमारी बेस. किसी भी नंबर सिस्टम की जब तक हमको बेस नहीं पता होगी तब तक हम उस नंबर सिस्टम पर वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते. तो जो बेस निकालने का तरीका होता है वो ये होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी होती हैं वही उस नंबर सिस्टम की बेस हो जाती है. कैसे, देखिए, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं 0 और 1, तो इसकी बेस कितनी हो जाती है 2. डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गई
10। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गई 8। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 15 तक की डिजिट्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गई 16। तो ये होती है हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस, जो होती है 2, डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10, ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16। तो अब हमको ये पता है कि टोटल नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से डिजिट्स को कंटेन करते हैं और उनकी बेस क्या होती है। अब हम जानेंगे कि एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं जो टॉपिक, वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। सो स्टूडेंट्स, पहले स्टार्ट करते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के डिजिट्स को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कोई एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 74। 74 हमारा एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि जो डेसिमल नंबर होता है उसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स आती हैं, और यहाँ पर जो मैंने डिजिट ली हैं वो है 7 और 4, दोनों हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आती हैं, इसलिए ये हमारा डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि बाइनरी की बेस क्या होती है। तो जैसे हम जानते हैं कि बाइनरी की बेस 2 होती है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेसिमल का नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे, और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको राइट साइड में राइट करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से डिवाइड करना। सबसे पहले हम जब 2 से 74 को डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 2 3 ज़ा 6, यहाँ हो गया 14, तो 2 7 ज़ा 14, नंबर हमारा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर से इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। हम नंबर्स को तब तक 2 से डिवाइड करेंगे जब तक वो नंबर पूरी तरह फिनिश नहीं हो जाता है। तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ 1 बच गया, तो 1 हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, पूरा नंबर कट गया, मीन्स रिमाइंडर 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, तो 1 को हम यहाँ राइट कर देंगे। फिर 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर हमारा 0 बचा। फिर 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर फिर से हमारा 0 बचा। तो हमारा आंसर आया 0 1 0 1 0 0 1। लेकिन जो हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है, इसमें जो हम आंसर राइट करते हैं वो हम राइट करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये हमारे आंसर लिखने का तरीका होता है। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 1 0 0 1 0 1 0। चूंकि ये बाइनरी नंबर है इसलिए इसकी बेस 2। तो ये आया हमारे 74 का बाइनरी कन्वर्जन। तो हम कह सकते हैं कि 74 बेस 10 इक्वल टू 1 0 0 1 0 1 0 बेस 2। ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें नंबर को 2 से डिवाइड करते जाना है जब तक वो नंबर कम्प्लीटली फिनिश ना हो जाए, और जो भी रिमाइंडर बचता है उसको राइट साइड में लिखते जाना है। तो ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसके अलावा एक शॉर्ट ट्रिक होती है अपने आंसर को क्रॉस चेक करने की कि हमने जो कन्वर्जन किया है क्या वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक सीरीज़ ड्रॉ करते हैं
जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हम करते हैं 0 से। तो राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। जहाँ तक हम चाहें वहाँ तक ये सीरीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम काउंट कर लें पहले कि हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी आई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं, मतलब हमको 7 तक डिजिट पर ही वर्क करना है, हमको आगे वर्क नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सीरीज़ बनाई है इस सीरीज़ के नंबर्स को हम 2 की पावर में प्लेस कर देंगे। तो चलिए करते हैं। हमने किया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 and 2 to the power 7। अब इन पावर्स के नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो रिजल्ट हमेशा 1 आ जाता है। ये हो गया 1, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64 और 2 to the power 7 128। ये हमारी सीरीज़ बन गई, जो अगर हम राइट साइड से रीड करेंगे तो हुई 1 2 4 8 16 32 64 128। ऐसे ही आगे हमारी सीरीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ फाइंड करना बहुत इजी होता है, सिर्फ हम नंबर्स को 2 की पावर में प्लेस करते जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा ये नंबर है जो हमारा निकल के आया है इसको हम इस सीरीज़ में प्लेस करेंगे। प्लेस करने का तरीका क्या होता है, हम नंबर्स को प्लेस करना शुरू करते हैं राइट साइड से। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 0, तो हम ये जो 1 है इसके नीचे प्लेस कर देंगे 0। सेकेंड नंबर है 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 0 1 0 0 1। तो हमने अपने इस कंप्लीट नंबर को इस सीरीज़ में प्लेस कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि किस किस नंबर के नीचे हमारा 1 आया है। तो एक 1 हमारा यहाँ आया है 64 के नीचे, तो हम यहाँ रफली वर्क करेंगे 64 को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। सेकंड 1 आया है हमारा यहाँ 8 के नीचे, तो हम 8 को यहाँ राइट कर लेंगे। और थर्ड 1 आया है हमारा 2 के नीचे, तो हम 2 को यहाँ राइट कर लेंगे। मीन्स जिस जिस सीरीज़ के जिस जिस नंबर के नीचे हमारा 1 प्लेस हुआ है उन नंबर्स को हम एक साइड राइट कर लेंगे और अब इन नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। 4 + 8 12, 12 + 2 14 हो गया, 14 के 4 1 कैरी गया, 6 + 1 हो गया 7। तो देखिए हमें हमारा नंबर मिल गया जो कि क्या है 74। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 74 से स्टार्ट किया था। 74 डेसिमल नंबर था जिसको हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी में, तो बाइनरी की वैल्यू हमारी ये आई थी। फिर इस वैल्यू को क्रॉस चेक करने के लिए हमने 2 के पावर की एक सीरीज़ क्रिएट की और उस सीरीज़ में अपने इस नंबर को प्लेस कर दिया और उस नंबर जिन जिन सीरीज़ के जिस जिस नंबर के नीचे हमारा 1 आया उन डिजिट्स को हमने लेफ्ट साइड में राइट कर लिया और उन सारे नंबर्स को ऐड कर लिया। तो हमें फाइनली वही नंबर मिल जाएगा जो डेसिमल का नंबर हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी में, और ये बाइनरी डिजिट जिस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। सो आई होप आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन प्रॉपरली समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। मैंने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर ले लिया है 101101। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट यूज़ हुई हैं, 0 और 1। तो अब हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपने समझने के लिए हम यहाँ पे वही अपनी सीरीज़ राइट कर लेंगे जो हमारी थी 0 1 2 3 4 5।
एंड सो ऑन। अगर हमारे यहाँ आगे भी कोई नंबर होते तो ये सीरीज़ हमारी एज इट इज़ कंटिन्यू रहती। तो अब कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 1 को राइट करेंगे। तो मैंने लिखा 1 इंटू के बाद हम लिखेंगे 2। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, 2 होती है। तो हमने लिखा 2। फिर हम देखेंगे इस 1 के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा था सीरीज़ का, तो 1 के ऊपर आ रहा था 5। इस 5 को हम प्लेस कर देंगे 2 की पावर में। तो ये हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर 5। फिर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। हम लिखेंगे 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 टू द पावर 5 हमारा होता है 32। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 32 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 होता है हमारा 16 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 हमारा होता है 8 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 होता है 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 होता है 2 प्लस 1 इंटू, मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो नंबर हमारा 1 हो जाता है। तो 2 टू द पावर 0 हो जाएगी 1। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 ही मिल जाएगा, प्लस 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। अब इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 हमारा हो जाएगा 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 1 45। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 45। 45 हमारा कैसा नंबर है, एक डेसिमल नंबर है। तो ये था हमारा बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका। अब हम चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे क्रॉस चेक करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है हमने, फिर उसको हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर से वही अपनी सीरीज़ क्रिएट कर लेते हैं। सीरीज़ हमारी थी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इन नंबर्स को हम 2 की पावर में प्लेस करते हैं। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 6। अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा 4, 8, 16, 32, 64। इसको हम जहाँ तक चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम अपने नंबर को, जो कि हमारा नंबर है 45, जिसे हमें चेक करना है कि क्या एग्जैक्टली जो ये बाइनरी नंबर था इसका डेसिमल 45 ही होता है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि ये जो हमारा 45 है इसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इस सीरीज़ में कौन सा है। तो 64 तो हमारा 45 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर सीरीज़ में कौन सा हुआ, 32। तो हम 32 के नीचे 1 प्लेस कर देंगे और
जो हमारा 45 है, ये रफ वर्क है हमारा, हम इस 45 में से 32 को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 45 में से 32 को तो हमने प्लेस कर दिया, तो अब हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 में से 3 माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 3 हो गया, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 हो गया। हमारा वैल्यू मिल गई हमको 13। अब हम ये देखेंगे कि 13 का नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ कौन सा है, तो 16 तो 13 से बड़ा हो जाएगा, तो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिला? 8। यानी इस 13 में से हमने 8 भी प्लेस कर दिया, तो अब हम इस 8 को इस 13 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 मिल जाएगा हमको। अब हम देखेंगे कि इस 5 का नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ कौन सा है, तो 5 का नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हमको मिल जाएगा 4, तो 4 के नीचे 1 प्लेस करेंगे और इसमें में से 4 को माइनस कर देंगे। माइनस करने का सेंस सिर्फ ये होता है कि अब हमने इस 5 में से जो 4 है वो रिप्रेजेंट कर दिया है, अब जो नंबर हमारा बच के आ रहा है हमको उस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा कितना बचा? 1। तो 1 का अब हम नियरेस्ट स्मॉलेस्ट यहाँ देखेंगे, तो हमें नियरेस्ट स्मॉलेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 खुद अवेलेबल है, तो हम 1 के नीचे प्लेस कर देंगे 1। अब जो हमारा फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट साइड से, जो फर्स्ट डिजिट है उसके राइट साइड, जो ये फर्स्ट डिजिट है इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स हमारे ब्लैंक रह गए हैं, जिनके नीचे 1 नहीं आया है, उनके नीचे हम 0 प्लेस कर देते हैं। तो अब हम देखें तो हमने जब 45 को अपनी सीरीज़ में राइट किया तो आंसर क्या आया? 1 0 1 1 0 1। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने इसी नंबर से स्टार्ट किया था, 1 0 1 1 0 1। तो ये है हमारा क्रॉस चेक करने का तरीका कि अगर हम किसी नंबर को क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम कैसे क्रॉस चेक करते हैं और बाइनरी टू डेसिमल नंबर में कैसे क्रॉस चेक करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। और ये मेरा फर्स्ट हैंड रिटन वीडियो था, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको प्रॉपरली चीज़ें दिख रही हैं, सही से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल।